हेलो दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं एपीएन एजुकेशन विद अखिलेश कुमार में। दोस्तों, आपको अगर ये सेशन अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए और साथ साथ दोस्तों शेयर भी कर दीजिएगा, क्योंकि आप शेयर करेंगे तभी हमारे वीडियोस थोड़े आगे बढ़ पाएंगे और अन्य लोगों तक पहुंच पाएंगे। से दोस्तों, ये अपने अपने से जानकार अपने करीबी दोस्तों को आप ये भेज दिया करिए। चलिए दोस्तों, इसमें हम कुछ आज और एक नया चीज़ ऐड किए हैं, वो है हमारी ये फ़ोटो। दोस्तों देख लीजिए, कुछ मैं इस तरह का दिखता हूँ आपको, और शेयर कर दीजिए। शेयर करके आप सब्सक्राइब कर दीजिए और एक बेल आइकन आती है, उस बेल आइकन को भी आप दबा दीजिएगा। दोस्तों, अगर बेल आइकन आप नहीं दबाएंगे तो हमारी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुंच पाएगी, जिससे आप हमारे वीडियोस को देख नहीं पाएंगे। देखेंगे लेकिन देर से देख पाएंगे। दोस्तों चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, ज़्यादा टाइम न लगाते हुए। दोस्तों, ये रही हमारी पहली क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन को हम लोग शिद्दत के साथ पढ़ते हैं, क्योंकि ये है आपकी सबसे अच्छे क्वेश्चन जो ग्रुप डी में इस साल छपने वाला क्वेश्चन है। दोस्तों, ये क्वेश्चन कह रहा है 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को बक्सर युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था। ये क्या पूछ दिया। आप तो जानते थे कि बक्सर की लड़ाई कब हुई थी, 22 अक्टूबर सन 1764 ईस्वी में हुई थी, लेकिन ये आपसे पूछेगा बक्सर युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था। किसने किया था दोस्तों? तो कैप्टन मुनरो ने किया था। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अच्छे क्वेश्चन का सेट हम रखते हैं दोस्तों। देखिए, मैं अपने मुंह मियाँ मिट्ठू नहीं बन रहा हूँ, मैं बस आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको हमारी वीडियो से किस तरह का लाभ मिलने वाला है। दोस्तों, अगर शिद्दत के साथ मेरी 5-5, 10-10 मिनट की अगर ये वीडियो आप देख लेते हैं तो यकीन मानिए ग्रुप डी टेट सी टेट में आपको पास होने से कोई नहीं रोक सकता है। दोस्तों, आप होंगे सीधे के सीधे मेरिट लिस्ट में। चलिए दोस्तों, टीपू सुल्तान किस राज्य से संबंध रखते हैं। टीपू सुल्तान किस राज्य से संबंध रखते हैं? तो दोस्तों पहला ऑप्शन है बंगाल, अवध, मैसूर या कानपुर, नागपुर। दोस्तों, इसमें से जो टीपू सुल्तान थे वो मैसूर राज्य से संबंध रखते थे। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन बहुत ही शानदार और लाजवाब क्वेश्चन है दोस्तों। इसमें देखिएगा, पढ़िएगा ज़रा इस क्वेश्चन को कि देखिए कितने अच्छे से ये इसने सजा कर रखा है। दोस्तों, मैं ऑप्शन में 1 2 3 4 ऐसे करके नहीं लिखा हूँ, तो इससे आप घबराइएगा नहीं, क्योंकि ये टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है जिसकी वजह से ये रह जाता है। चलिए दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं शिद्दत के साथ। किस कारण से रानी चेन्नम्मा ने अंग्रेज़ों के विरुद्ध हथियार उतारकर आंदोलन शुरू किया था। अब ये क्या आप पढ़ रहे हैं, किस कारण से रानी चेन्नम्मा जो है अंग्रेज़ों से हथियार छोड़ने की ये बात कर रहा है। हथियार उतार कर भी आंदोलन होते हैं क्या? हाँ दोस्तों, जो रानी चेन्नम्मा ने अंग्रेज़ों के विरुद्ध हथियार उतार कर आंदोलन शुरू किया। तो आपको ये बताना है कि वो कौन सा आंदोलन था। सतारा पर कब्जा करने के लिए, कित्तूर पर कब्जा, संबलपुर पर कब्जा या नागपुर पर कब्जा। तो कौन सा आंदोलन शुरू किया था उन्होंने? मतलब कहने का ये मतलब है कि किस कारण से, तो वह कारण कौन सा था जिस कारण से रानी चेन्नम्मा ने अंग्रेज़ों के विरुद्ध हथियार उतारकर आंदोलन शुरू किया। दोस्तों, ये था आपका कित्तूर पर कब्जा करने के लिए। कित्तूर एक ये कारण था। कित्तूर वहाँ पर स्थान था, वहाँ पर कब्जा करने के लिए रानी चेन्नम्मा ने अंग्रेज़ों के विरुद्ध हथियार उतार करके आंदोलन शुरू किया था। वो जानती थी कि तलवार और बंदूक में ज़्यादा का फ़र्क होता है। तलवार से हम अब जहाँ पहुँचेंगे तब तक बंदूक की गोली इधर से चल चुकी रहेगी। दोस्तों, वैसे तो आपने बहुत सारे फिल्मों में देखा होगा कि तलवार से गोली को, एक छोटी सी गोली को काटते हुए। दोस्तों, ये बहुत कम ही मात्रा में देखने को मिलते हैं। चलिए बढ़ते हैं, वो केवल फिल्मों की बातें हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों,
चौथा क्वेश्चन बहुत ही शानदार और उम्दा क्वेश्चन है। इसमें लिखा है ईस्ट इंडिया कंपनी कहाँ की व्यापारिक कंपनी थी। दोस्तों है ना लाजवाब क्वेश्चन। मैं सभी लोग आपसे पूछते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी कब आई थी दोस्तों, तो वो 1600 ईस्वी में आई थी। और लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है आपसे ईस्ट इंडिया कंपनी कहाँ की व्यापारिक कंपनी थी। फ्रांस की थी, हॉलैंड की थी, इंग्लैंड की थी या पुर्तगाल की थी। दोस्तों आपने तो कहते हुए किसी को सुना ही होगा कि ये गोरे इंग्लैंड से आए थे। दोस्तों यहाँ पे जो ऑप्शन होगा वो कौन सा सही हो जाएगा, इंग्लैंड। ईस्ट इंडिया कंपनी कहाँ की व्यापारिक कंपनी थी, तो वो इंग्लैंड की कंपनी थी जो भारत क्या करने आई थी, व्यापार करने आई थी। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगर अच्छा लग रहा होगा तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा, इससे आपके भाई को मोटिवेशन मिलेगा और बढ़िया से बढ़िया वीडियो बनाने के लिए। दोस्तों मैं अपना यहाँ से आपको वनडे एग्ज़ाम्स में की तैयारी के लिए 100% यहाँ पर मैं अपना देता हूँ। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं पाँचवें वाले क्वेश्चन की तरफ। पाँचवा क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। लॉर्ड डलहौजी द्वारा राज्य हड़प नीति। दोस्तों ये भी लाल कलर ही है, तो मैं थोड़ा सा यहाँ कलर का इसका कलर चेंज कर लेता हूँ। लॉर्ड डलहौजी द्वारा राज्य हड़प नीति। दोस्तों राज्य हड़प नीति आप पढ़ के ही जाइएगा। राज्य हड़प नीति अगर आप पूरा का पूरा एनसीईआरटी से पढ़ लेते हैं, क्या कहीं से भी एनसीईआरटी की बात नहीं की गई है, पूछने को क्वेश्चन तो कहीं से भी आपसे पूछ सकता है, लेकिन बेस्ड मानता है एनसीईआरटी को ही। सबको अपना अपना, सभी को ये एनसीईआरटी, सभी जितने भी आपके देखेंगे कि एग्ज़ाम हो रहे हैं एनसीईआरटी को ही बेस्ड माना जाता है। मतलब इसी को आधार मानकर एक आधारशिला, तो इसे आपको दिया जाता है क्वेश्चन, ताकि ये विवादित क्वेश्चन नहीं रहेंगे। एक नहीं तो बताने को तो कोई लोग कुछ भी बता सकते हैं। दोस्तों चलिए दोस्तों दूसरी तरफ हम लोग ध्यान नहीं भटकाएंगे, क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। लॉर्ड डलहौजी द्वारा राज्य हड़प नीति के आधार पर राज्य विलय का सही क्रम चुनिए। अब ये क्या पूछ रहा है हमसे, लॉर्ड डलहौजी द्वारा राज्य हड़प नीति के आधार पर कौन कौन से राज्य थे जो मिला लिए गए थे, यानी लॉर्ड डलहौजी ने हड़प लिए थे। तो पहला कौन था दोस्तों, तो इसके लिए मैंने दोस्तों आपके लिए एक ट्रिक भी बनाई है। चलिए मैं आपको ये बता देता हूँ। सतार, ये पहला क्वेश्चन, पहला ही ऑप्शन सही है। सबसे पहले सतारा, संबलपुर, उदयपुर और नागपुर, ये चार राज्यों को हड़प कर वो विलय कर लिया था। चलिए देखिए ज़रा, लॉर्ड डलहौजी दोस्तों असल में ये चाहता था कि ये छोटे छोटे राज्य न होकर के एक बड़ा सा राज्य रहे और इसकी देख रेख अच्छे से की जाए। दोस्तों ये कुछ ऐसे अंग्रेज हुए जो बहुत ही क्रूर और ख़राब थे, लेकिन कुछ ऐसे अंग्रेज भी थे जो कुछ सही सोच के गए। आप जब देखेंगे आप अगर देखेंगे दोस्तों, तो हमें ट्रेन किसने दी, अंग्रेज़ों ने दी। हमें मोबाइल फ़ोन किसने दिया, दोस्तों अंग्रेज़ों ने ही दिया। आज ये हम इस तरह से आपको ऑनलाइन पढ़ा पा रहे हैं दोस्तों, तो ये कहीं ना कहीं अंग्रेज़ों की देन ही है जो हमें टेक्नोलॉजी सिखा करके गए। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा 6वां क्वेश्चन है। तो इस 5वें क्वेश्चन में लॉर्ड डलहौजी द्वारा राज्य हड़प नीति के आधार पर राज्य विलय का सही क्रम चुनना है। इसमें पहला ही ऑप्शन आपका सही ऑप्शन है दोस्तों, सतारा, संबलपुर, उदयपुर और नागपुर। इसके लिए दोस्तों मैंने एक लाजवाब सी ट्रिक बनाई है। ये ट्रिक है, देखिए इसी पर मैं आपको समझा दे रहा हूँ, अगर ये आपको याद नहीं हो रहे हैं तो, कि लॉर्ड डलहौजी ने अपने राज्य हड़प नीति में कौन कौन से राज्यों का विलय किया था, इसका सही क्रम क्या है। सतारा, ये इसकी ट्रिक है, सतारा संभल उधर नाग है, सतारा संभल उधर नाग है। सतारा से सतारा, संभल कर यानी संबलपुर, और उधर का मतलब उदय से, और नाग का मतलब नागपुर। सतारा संभल उधर नाग है, यानी सतारा, संबलपुर, उदयपुर और नाग।
चलिए दोस्तों, इस तरह से ये आपका 5वां क्वेश्चन आपको याद हो गया है। चलिए 6वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 6वां क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? 6वां क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन। दोस्तों हमेशा शानदार शानदार नहीं कहेंगे, मुझे पता है कि आप लोग थोड़े से, कुछ लोग यहाँ हैं भाई लोग जो थोड़े चिढ़ते हैं, तो इससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। चलिए दोस्तों 6वां क्वेश्चन पढ़ते हैं। 1757 में प्लासी का युद्ध रॉबर्ट क्लाइव एवं किसके बीच लड़ा गया था? दोस्तों ध्यान रखिएगा कि किनके बीच लड़ाइयाँ आपसे ज़रूर पूछेगा। डेट पूछे या ना पूछे, लेकिन ये ज़रूर आपसे पूछेगा कि किनके बीच लड़ा गया था। दोस्तों 1757 की जो लड़ाई लड़ी गई थी, प्लासी का युद्ध, वो रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच लड़ा गया था दोस्तों। अब ध्यान रखिए ज़रा, ये ऑप्शन पे आप नज़र डालेंगे, इन चारों ऑप्शनों पे, तो देखिए ये दोनों ऑप्शन एक टाइप से बनाए गए हैं। यहाँ पर भी आपका लिखा गया है स से ये भी शुरू होता है, स से ये भी शुरू होता है, म से ये शुरू होता है, ये भी म से शुरू होता है। तो दोस्तों इन दोनों ऑप्शनों में आप उलझ कर रह जाएंगे कि इसमें मीर जाफ़र होगा कि मीर कासिम होगा, सिराजुद्दौला होगा या शुजाउद्दौला होगा। ये तो दोनों शासक अलग अलग हैं। चलिए दोस्तों, मैं आपको आंसर बता चुका हूँ कि इस 6वें क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, सिराजुद्दौला होगा। रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच 1757 की क्रांति यानी प्लासी का युद्ध हुआ था। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। 7वां क्वेश्चन, अब 7 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। 7 क्वेश्चन में ये क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है। अंग्रेज़ों को बंगाल में सीमित क्षेत्र में व्यापार की इजाज़त किसने दी थी? यहीं से होती है दोस्तों ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रवेश भारत में। क्यों? क्योंकि यहाँ के, हम लोगों के यहाँ एक ऐसे महाशय थे जिन्होंने, भाई उस समय ज़्यादा हम लोगों के पास साधन भी तो नहीं था कि हम लोग उन लोगों से लड़ाई करते, झगड़ा करते, चाहे कुछ इस तरह की चीज़ें करते, अपने क्षेत्र में ना आने देते दोस्तों, क्योंकि आगे बढ़ने की चाह सभी को रहती है। चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को देखते हैं। अंग्रेज़ों को बंगाल की सीमित क्षेत्र में व्यापार की इजाज़त किसने दी दोस्तों? तो वह था आपका शाहजहाँ। शाहजहाँ ने दोस्तों सबसे पहले अपने बंगाल के सीमित क्षेत्र में व्यापार करने की इजाज़त दी, तभी से यहीं से शुरू हुआ ईस्ट इंडिया कंपनी का तांडव। दोस्तों यहाँ देखिए 8वां क्वेश्चन है, वास्को डी गामा किस देश का निवासी था? वास्को डी गामा किस देश का निवासी था? तो दोस्तों इसमें ऑप्शन है पुर्तगाल, फ्रांस, ब्रिटेन या जर्मनी। आप लोगों को अच्छे से पता होगा कि वास्को डी गामा एक पुर्तगाली था। वास्को डी गामा क्या था? एक पुर्तगाली था। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आगे बढ़ते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस महारानी के समय हुई थी? ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस महारानी के समय में हुई थी? रानी विक्टोरिया, एलिजाबेथ प्रथम, महारानी विक्टोरिया द्वितीय, या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों कोई नहीं तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय कोई न कोई ब्रिटेन की महारानी रही होंगी दोस्तों। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय एलिजाबेथ प्रथम थी। दोस्तों ये ऑप्शन आपका 20 सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 को आप पढ़ेंगे, ब्रिटेन के सम्राट जेम्स प्रथम ने किसे राजदूत बनाकर जहांगीर के दरबार में भेजा था? किसने भेजा था? ऑप्शन है कैप्टन हॉकिंस, जेम्स मुनरो, रॉबर्ट क्लाइव, जेम्स रेलने। तो दोस्तों ब्रिटेन सम्राट जो है ब्रिटेन के सम्राट जेम्स प्रथम ने किसे राजदूत बनाकर जहांगीर के दरबार में भेजा था? तो दोस्तों इसमें ऑप्शन दिया गया है कैप्टन हॉकिंस, जेम्स मुनरो, रॉबर्ट क्लाइव या जेम्स रेलने। ये 4 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन आपका सही होने वाला है। तब तक आप
जब तक मैं आपको लाइक शेयर कमेंट और ये बेल आपका बना रहा हूँ, तब तक दोस्तों आप इसका आंसर दे दीजिए। अगर आंसर नहीं दे पा रहे हैं तो चलिए मैं आपको आंसर बताता हूँ। कैप्टन हॉकिंस इसका आंसर सही है। ब्रिटेन के सम्राट जेम्स ने किसे राजदूत बनाकर जहांगीर के दरबार में भेजा था? तो कैप्टन हॉकिंस था। तो दोस्तों यहाँ पर 10वां क्वेश्चन है, ब्रिटेन के सम्राट जेम्स प्रथम ने किसे राजदूत बनाकर जहांगीर के दरबार में भेजा था? तो दोस्तों मैं चलिए आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर जो आपका आंसर सही होने वाला है वो है कैप्टन हॉकिंस को दरबार में भेजा था। किसके दरबार में? जहांगीर के दरबार में। किसने बनाकर भेजा था? जेम्स प्रथम ने अपना राजदूत बना कर के भेजा था। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। 11वां क्वेश्चन आपका है, सिराजुद्दौला की हत्या के बाद दोस्तों सिराजुद्दौला की हत्या के बाद किसे बंगाल का नवाब बनाया गया? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और देखिए इसके ऑप्शन को, ज़रा ऑप्शन पे ध्यान लगाइए। ऑप्शन थोड़े घुमा फिरा के दिए हैं। और दोस्तों इसकी पीछे वाले पीपीटी पे मत जाइएगा, यहाँ पर थोड़ा दिल विल बना करके दे दिया गया है। तो दोस्तों ये दिया गया है आपके मोटिवेशन के लिए। ठीक है दोस्तों, आपको दिल से मैं लाइक करता हूँ दोस्तों, क्योंकि आपके लिए हम लोग दिल से, दिल जान से लगे हुए हैं दोस्तों कि आपको इसमें कुछ अच्छा मिले। सिराजुद्दौला की हत्या के बाद जिसे बंगाल का नवाब बनाया गया, किसे बंगाल का नवाब बनाया गया था बताइए? तो मीर जाफ़र, मीर कासिम, अली वर्दी खान या औरंगजेब। तो दोस्तों इसमें से मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो ऑप्शन होगा वो कौन सा ऑप्शन होगा बताइए? तो सिराजुद्दौला की हत्या के बाद बंगाल का नवाब जो बनाया गया था वो बनाया गया था मीर जाफ़र को। किसको बनाया गया था? मीर जाफ़र को। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, 12वां क्वेश्चन। तो दोस्तों ये 12वां क्वेश्चन पढ़ते हैं। 12वां क्वेश्चन है, बक्सर युद्ध कब हुआ था? बक्सर का युद्ध कब हुआ था दोस्त? देखो अगर आपको नहीं याद है तो मैं समझाता हूँ। ये 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध हुआ था। ये 12वां क्वेश्चन शानदार क्वेश्चन था दोस्तों, ये आपसे पूछ लेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये रहा आपके लिए 13वां क्वेश्चन। बताइए इसका ऑप्शन दीजिए, आप जल्दी से बताइए। ऑप्शन मैंने दिया हुआ है, आप बताइए कि कौन सा सही है। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? कब हुआ था भैया प्लासी का युद्ध? बताओ तो ज़रा बाबू, कब हुआ था? देखो अगर आप नहीं बता पाते हो तो हम बताते हैं दोस्तों। 23 जून 1757 ईस्वी को। अब कौनो चलवा कहेगा, कमेंट करेगा, क्या करेगा? ये मास्टरवा पहले ही से तू सेट किया है, पहले ही से सेट करके रखा है। हमसे पूछ रहा है कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था। अरे चला, हम ही तोरा को समझाने के लिए हम ही यहाँ पे लेके आए हैं, नहीं तो क्या ज़रूरत थी हमको यहाँ पे वीडियो बनाने की, हैं? चलो आगे बढ़ता नहीं। ई बा आपको 14वां क्वेश्चन। आज जे 14वां क्वेश्चन में ना बताई ओकर शादी ना होई भैया, पहले ही जान लिए लो। शादी ए लिस्ट ना होई कि सुपर टेट का तैयारी करे के बाद तोरा के, आ सुपर टेट जेकर ना होई, जेकर रिजल्ट ना बनी, ओकरा दुल्हियो ना मिली। ठीक बा? चलिए दोस्तों ये तो रही खैर मजाक की बात। देखते हैं 14वां क्वेश्चन। टीपू सुल्तान लॉर्ड कॉर्नवालिस के बीच कौन सी संधि हुई थी? दोस्तों मजाक में थोड़ी चीज़ें हो जाती हैं, मजाक नहीं करेंगे तो आप यहाँ बैठे बैठे बोर हो जाएंगे। टीपू सुल्तान एवं लॉर्ड कॉर्नवालिस के बीच कौन सी संधि हुई थी? दोस्तों ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी पढ़ा चुका है, श्रीरंगपट्टनम में हुई थी। मैसूर गलत है, मद्रास गलत है और तंजौर गलत है। दोस्तों कौन सा सही है? श्रीरंगपट्टनम। चलिए बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन है आपका 15वां क्वेश्चन। दोस्तों लगभग हम लोग क्वेश्चन ख़त्म ही कर लिए हैं, एक आध दो क्वेश्चन और होंगे
जाइएगा मत दोस्तों, इसे पूरा का पूरा देख करके ही जाइएगा दोस्तों। देखते वक्त आप लोग स्किप ना किया करिए। हाँ, कुछ लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑप्शन लगा सकते हैं आप लोग। चलिए देखते हैं, बताते हैं हम। विलय नीति किस अंग्रेज की देन थी? अब आप लोगों ने देखा ही था किसकी देन थी, लॉर्ड डलहौजी। इसी ने ना हड़प नीति लगाई थी। क्या किया था इसी ने? सतारा, संबल और कौन कौन से दो और राज्य थे? तो उधर यानी उदयपुर, और कौन था? नाग। सतारा, संभल, उधर नाग है। तो दोस्तों याद आया ना आपको? राज्य लॉर्ड डलहौजी ने जो राज्य हड़प यानी कि विलय की नीति दी थी, वो कौन से अंग्रेज ने दी थी? तो दोस्तों लॉर्ड डलहौजी ने दी थी। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। ये लास्ट क्वेश्चन और लाजवाब क्वेश्चन आपके लिए है दोस्तों। देखते हैं इसका जवाब कौन कौन से लोग दे पाते हैं। दोस्तों आप वीडियो को रोक कर जब देख रहे होंगे तो वहाँ रोक कर नीचे कमेंट करके तब आगे बढ़िएगा दोस्तों। ये आपके लिए बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। झारखंड में अंग्रेज़ों का प्रवेश किस जिले की ओर से हुआ था? अब दोस्तों देखिए, ये लग गए पौ 12। झारखंड में अंग्रेज़ों का प्रवेश किस जिले की ओर से हुआ था? देखिए बड़ा उम्दा क्वेश्चन पूछ दिया है। तो दोस्तों इसमें कौन सा सही है? मानभूम, सिंहभूम, सरायकेला या रांची की तरफ से? कौन सा इसमें ऑप्शन सही है बताइएगा। शिद्दत के साथ इसे नोट कीजिएगा दोस्तों। मैं आपको बता दे रहा हूँ, सिंहभूम के तरफ से, इसी ज़िले से झारखंड में अंग्रेज़ों का प्रवेश हुआ था। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। और दोस्तों आपसे मैं दिल से कह रहा हूँ, आप अगर ठीक लगे तो इसे लाइक करिए। लाइक अगर नहीं करते हैं तो कोई बात नहीं, सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन तो दोस्तों दबा करके ही जाइएगा। सभी लोग जो हमारे हैं करीबी मित्र, पास पड़ोस के लोग, आप लोगों को दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राष्ट्रवाद। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।